इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन में डॉक्टर अंबर के पास, जो पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हजामा सेक्शन की हमारी इंचार्ज है, और आज इनसे कुछ छोटा सा एक इंटरव्यू के लिए आए। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट लगाई थी कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और तलाश न्यूज़ मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से छोटे छोटे इंटरव्यूज़ करेगी, जिसमें डॉक्टर अंबर का नाम भी हमने शामिल किया था। ये MBBS हैं, MCPS हैं, हजामा हैं और बहुत सारे दीगर कोर्सेज़ भी इन्होंने कर रखे हैं। बाकी तफसील इनसे हम मालूम करेंगे। जी डॉक्टर अंबर साहिबा, आप अपने इदारे के बारे में बताइए और अपने बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंबर है। मैंने 2000 में MBBS किया और इसके बाद मैंने आगा खान हॉस्पिटल से फैमिली मेडिसिन में FCPS किया। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मुझे महसूस हुआ कि लोगों को होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती थी, तो उसी वक्त मैं हिजामा से भी इंट्रोड्यूस हुई। और जब मैंने पेशेंट का ऐसे ही अपने हिजामा शुरू किया तो उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ। और उसी वक्त मुझे पता चला कि कराची में बहुत सारे हिजामा थेरेपिस्ट हैं जो हिजामा भी कर रहे हैं, और बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें हिजामा करने वाले ऐसे हैं जो अनट्रेंड हैं। तो बड़े मुझे अफसोस हुआ। फिर मैंने हिजामा इंटरनेशनल सोसाइटीज़ में अपने आप को रजिस्टर करवाया, बाहर से कोर्सेज़ किए हिजामा के, और मुझे पता चला कि हिजामा जो है एक रजिस्टर्ड ट्रेन प्रोग्राम होना चाहिए। तो मेरे पास तकरीबन इसके बाद हम लोगों ने एक हिजामा की ट्रेनिंग का कोर्स स्टार्ट किया। तकरीबन 150 मेंबर्स अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं। HUSR के नाम से हमारी टीम है। इसी में मेरी मुलाकात मिस्टर दरानी से भी, पाक आगोश की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो गरीब आबादी में जाके लोगों का बहुत सारी ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हिजामा भी है, हर्बल भी है, होम्योपैथिक भी है। तो हमारे ग्रुप ने इनके साथ जो है एक कैंप भी लगाया और हमको बहुत अच्छा लगा। पेशेंट के अंदर अवेयरनेस भी आई, और हिजामा एक सेल्फ अगर देखा जाए तो एक चीप इलाज है। समझे कि 100-200 में पेशेंट की बहुत सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। लोगों को पता ही नहीं होता वो क्यों बीमार है। और हिजामा से ये होता है कि हमारी बॉडी में हमको यही नहीं पता कि बहुत सारे टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो गए, जो आज से अगर 30-40 साल पहले देखा जाए तो ऐसा नहीं था। आज हमारे अंदर माहौल में इतनी आलूदगी है, लेड है, पॉइजन्स है, हमारे खाने में प्लास्टिक कंटेंट इतना है और इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स है कि हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे ऑर्गन्स किस तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो कहीं से भी एलोपैथिक से इलाज नहीं हो सकते। तो ऐसे में अब इनका हिजामा करके इनके गंदे खून निकालते हैं, जिनके इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और एज सच कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। पेशेंट उसके बाद बिल्कुल सेट भी हो जाते हैं। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, उनको उस जगह पेन होगा, प्रेशर होगा, लेकिन उसके लिए हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, उनकी ड्रग हिस्ट्री लेते हैं। और इसीलिए हमने पेशेंट अपने सारे टीम को ट्रेन किया है कि आप अंधाधुंध हिजामा ना करें, हमेशा ट्रेन होके होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू पेशेंट को लेकर जाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ किया हिजामा के हवाले से, और मैं आपकी पूरी टीम को पाक आगोश में वेलकम करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाक आगोश, और आपके इदारे का नाम बताइए ज़रा सा। HUSR, हिजामा यूनियन ऑफ सुन्ना राइजर्स। ये हम दोनों मिलके इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ इलाकों में, जो ख़ास तौर पे ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग डॉक्टर तक अप्रोच नहीं कर पा रहे या मेडिसिन की ख़रीदारी उनके लिए मुश्किल है, तो इंशाअल्लाह ताला हम दोनों इदारे मिलकर उस हवाले से काम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के हवाले से जो एक ये आया है, तो इस मैं इंशाअल्लाह ताला चाहूँगा कि जो हम अगला प्रोग्राम करने जा रहे हैं ओमिक्रॉन के हवाले से, तो उसमें भी आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।